भाई आप कुछ दिन पहले मुझसे मिले थे, खाओ। 1 हफ्ता पहले। आपने आकर ये सीताफल का इनका खेत है, ये बाग आहे सीताफल की. मित्रांनो, मराठी आणि हिंदी दोन्हीमध्ये मी सांगणार आहे, कारण की हिंदीत सुद्धा माझे फार्मर्स आहेत त्यांच्यासाठी. तो भैया आपने आते से मुझे बोला था कि भैया मुझे ऐसी दवाई दो सर कि जिससे फलों की साइज मोटी हो जाए। बोला था आपने. हाँ, बोला। बोल के बताओ आप. हाँ, मैंने बोला था सर तुम्हारे को कि एकदम से मोटे हो जाए फल। एकदम से मोटे हो जाए. हाँ भैया, हाँ। इन्होंने बोला था. तो दोस्तों, ये फलों की साइज देखो. अगर आपकी भी सीताफल की बाग हो और आप भी ऐसा दिल में रखते हैं कि फलों की साइज एकदम से मोटी हो जाए, इनकी साइज देखो. अभी वो साइज नहीं, इनको वक्त है दोस्तों. जिस वक्त सीताफल जो होता है 1 महीना लगता है तुडाई को, या 1 महिना पूर्वी जे असते तोडायचा, त्याच्यापूर्वी आपण साईजसाठी देतो. मित्रांनो, सध्या यांना पाहिजे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. अभी इनको क्या चाहिए? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो मैं जानबूझकर खेत देखने आया दोस्तों, और इस खेत में साइज देखो. अभी हम इसको क्या कर सकते हैं? अभी हम इसको साइज देने के लिए, अब साइज सबके दिमाग में चल रहा होगा, साइज पोटैश, और दूसरा चल रहा होगा जिब्रेलिक एसिड. तो दोस्तों ध्यान से देखना, ये जो साइज छोटी छोटी बताया हूं मैंने, यहां पर जिब्रेलिक एसिड मत देना. और अगर आपने जिब्रेलिक एसिड दे दिया तो आपको मतलब इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा. इनको भी बताया हूं मैंने. और उसके बाद क्योंकि सीताफल में ज्यादा बीमारी का अटैक नहीं था, जैसे क्रॉपिंग में आता है सोयाबीन, तुअर, कपास में बहुत अटैक आता है. तो सीताफल में क्या आता है दोस्तों? सीताफल में स्कॉर्चिंग, जो दाग धब्बे आते हैं, उसके बाद फटने की आती है, फट जाता है. उसके बाद आता है मिलीबग. ये जो वेदर रहता है उसके वजह से आता है. अब मैं फटने की शिकायत बताता हूं दोस्तों. फटता क्यों है सीताफल, क्यों फटता है? तो सबसे पहले ये झाड़ देखो दोस्तों. सीताफल वो फल नहीं है जो संतरे जैसा नहीं है कि इसमें वाटर की लेवल ज्यादा है. इसमें वाटर की लेवल नहीं ज्यादा है. इसको जो नेचर है इसने क्या बनाया है? रबड़ी जैसा. इसमें सही बात है ना भैया? सही बात है। इसमें रबड़ी जैसा रहता है पल्प. संतरा अगर तोड़े तो वाटर लेवल कितनी ज्यादा रहती, फचक से रस निकलता है. तो इसमें दोस्तों वाटर लेवल कम है, इसके वजह से पोटैश की मात्रा अपन ज्यादा नहीं दे सकते. संतरे में जितनी पोटैश दे सकते उतना सीताफल में नहीं दे सकते. पोटैश अगर ज्यादा हो गया, अगर गर्मी ज्यादा हो गई तो ये फट जाएगा. इसको लिमिट में ही देना पड़ेगा. और सेकंड बात है फटने का. सेकंड उदाहरण क्या है? वो है जिब्रेलिक एसिड. जिब्रेलिक एसिड कभी भी ज्यादा नहीं देना. वो फलों को साइज के लिए बनाया गया है. एक वो जो दवाई है, फलों का जो कैटेगरी है, फलों की जो जात है, उसको देखते वो फलों के हिसाब से वो दिया जाता है दोस्तों. संतरा वगैरह जो भी है, बड़े बड़े क्रॉप है, आम है और चिक्कू है, जाम है. तो सीताफल एक अलग ही आता है, टेक्निकल क्रॉप है ये. इसमें जिब्रेलिक एसिड अगर लिमिट से ज्यादा हो गया तो ये 100% फट जाता है. आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाओगे और वो पकेगा भी नहीं, डायरेक्ट फटेगा. जिस तरह सोयाबीन के भी मेरे दोस्त सुन लो, किसान भाइयों, सोयाबीन भी जिब्रेलिक अगर ज्यादा दिए तो फट जाएगा. कंपनी ने सोयाबीन को, हम जब जिब्रेलिक एसिड देते हैं तो जो कंपनी वाले साइंटिस्ट है उन्होंने क्यों बनाया 0.001%. वो क्यों बनाया? उनको पता है ये सोयाबीन क्रॉप है और यहाँ पे बड़े क्रॉपिंग है. तो दोस्तों ये फटने की समस्या आप समझ लो. सही समय पे जिब्रेलिक देना है. अभी मैं इनको जिब्रेलिक नहीं दूंगा, अभी दूंगा मैं इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. अभी इन्होंने खत दिया है दोस्तों. अब खत आपको खत दिया है. ये खत कैसा देना है? देखो, ये पेड़ यहाँ पे है, खत एकदम यहाँ डाल दिया है. पेड़ पुराना है बहुत. कितने साल पुराना है ये है 8-10 साल पुराना है. तो इसके रूट्स यहाँ तक आ गए दोस्तों. खत यहाँ चाहिए, गोल ऐसा रिंग से डालिए, क्योंकि रूट्स को लगना चाहिए. यहाँ से यहाँ नहीं डालना चाहिए, ये गलत सिस्टम है. ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ रूट्स जहां पर है तो रिंग पद्धति से डालिए कोई भी रासायनिक खत. और दोस्तों यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम देंगे इनको. अभी वो जो देंगे आप सागरिका दे सकते हो, और उसके बाद बायोजाइम दे सकते हो. इफ्को का सागरिका बहुत बेस्ट है. उसके बाद अमीनो बेसिक दे सकते हो.
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद बायोस्टिमुलेंट सब काम कर देगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप बोरॉन दे सकते हो, फल है अभी सेटिंग की, देखो फल छोटे छोटे फल है, बोरॉन, जिंक ऐसा आप दे सकते हो। फंगस के लिए आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन भी दे सकते हो, कस्टोडिया दे सकते हो। और अभी का जो वेदर है वो बदली वाला है, बरसात के बाद बदली है, क्लाउडी वेदर है, थोड़ी सी धूप निकल रही है, तो बदली का माहौल ज्यादा रहेगा। बदली का माहौल ज्यादा रहा तो फंगस आता है, काले काले दाग। तो इसमें झोल कंटेंट का दीजिए आप, टोबिकोनाजोल प्लस सल्फर यानी हारू दीजिए आप। हारू सबसे बेस्ट रहेगा अभी के इसमें। वैसे आप कस्टोडिया भी दे सकते हो, कस्टोडिया भी बढ़िया है। और उसके बाद अगर आप चाहे उससे कम वाला भी दे सकते हो तो रेडोमिल गोल्ड भी दे सकते हो। इंडोफिल का अवतार भी ज़ाइनेब दे सकते हो, ज़ाइनेब 64% है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इनकी बाग है बहुत बढ़िया है, थोड़े से दाग वाग है। और इंसेक्टिसाइड में मेओथ्रिन दे दो दोस्तों, मेओथ्रिन सबसे बेस्ट है। फेनप्रोप्रेथिन ये दे दो। तो ये ऐसा हो गया इनका। इंसेक्टिसाइड में फेनप्रोप्रेथिन ये आता है, टॉनिक आता है, वो दीजिए। और उसके बाद इसमें फंगीसाइड में रेडोमिल गोल्ड दीजिए या कस्टोडिया दीजिए। ऐसा इनका डोज हो जाएगा सिंपल। और इसके बाद मैं जिब्रेलिक दूंगा दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद जिब्रेलिक दूंगा जब इनकी साइज अच्छी तरह से इस तरह की हो जाएगी, ये इस तरह का, क्योंकि ये फिर इसके 30 या 35-40 दिन बाद ये फल आपको मार्केट में भेजना पड़ता है। तो आपको ये हो गई फवारनी पूरी दोस्तों। तो आप भी इस तरह से ही आपका स्प्रेइंग कीजिए और ध्यान रखिए। और तब तक के लिए जय जवान जय किसान।